हाँ तो प्रेमियों, ये इतिहास महाभारत द्रौपदी चीर आपके लिए लाए हैं। अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेहरट रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास कुमार और खंजरी पर होमेंद्र कुमार आर्य। तो सुनिए ये द्रौपदी चीर। देखिए, जिस समय दुशासन को काफी समझा लिया गंधारी ने, मेरे लाल तू मानेगा क्या ना, ये तेरी खता नहीं मेरी खता है। दुर्वासा के वरदान का मुझे पूरा पता है, तेरा भी कसूर नहीं, गलती मैंने ही कर ली। दुशासन कहता, माँ क्या दुर्वासा का वरदान भी लगा हुआ है? हाँ हाँ मेरे लाल, वो पूरा होता दिखे, क्योंकि मैंने चालाकी की, धोखेबाजी की, वो सब जो बुराई की है, बुरा कर्म, वो मेरे आगे आने वाला है। दुशासन कहता, माँ कैसे लगा था वरदान, जरा बता दो। कहने लगी, मेरे लाल ले अभी तक मैंने ये राज किसी से नहीं खोला था, आज मैं तुझे बता रही हूँ। तो देखिए, दुशासन से गंधारी बता रही है दुर्वासा का वरदान कैसे लगा था। तो सुनिए, इस गीत को सुनने से आपको भी पता लग जाएगा। तो फिर महाभारत होना ही जरूरी था, महाभारत होना ही जरूरी था, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि का वरदान ही टलने वाला नहीं था। कैसे लगा था बता रही है, दुशासन सुन रहा है। अरे पूरा होता दिखे, क्या पूरा होता दिखे दुर्वासा का वरदान, दुर्वासा का वरदान, दुर्वासा का वरदान पूरा होता दिखे, पूरा होता दिखे दुर्वासा का वरदान। एक समय दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर पे थे आके, बता रही है तेरे पैदा होने से पहली बार। एक समय दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर पे थे आके, कुंती ने सेवा करी ऋषि जी की खूब निभा के, किया था भंडार कथा पूर्ण माँ को गंगा नहा के। एक बार दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर आए, 12 साल तक रहे। कुंती ने 12 साल सेवा की। ऋषि जी कहने लगे, बेटी तूने बड़ी सेवा करी, मैं यहाँ से कल को जाने वाला हूँ, लेकिन तेरी सेवा का फल तुझे मिलना चाहिए, कोई वरदान दे के जाऊंगा तुझे। तो तू ऐसा करिए, सुबह गंगा स्नान करके मेरे पास आ जाइए और मैं तुझे कोई वरदान दूंगा। किया था भंडार कथा पूर्ण माँ को गंगा नहा के। ऋषि बोले, बेटी कल को कर गंगा स्नान, ये देवेंगे वरदान तेरे मन में हो जो तू ही बताइए। संत की सेवा का फल है, मन चाहे वरदान पाइए। संत की सेवा का फल है, मन चाहे वरदान पाइए। अरे मैं तो ठीक बताऊंगी, सुन ले तू धारी के ध्यान, दुर्वासा का वरदान पूरा होता दिखे। देखिए, जब कुंती से कहा सुबह गंगा स्नान करके मेरे पास आ जाना और मैं वरदान तुझे दे जाऊंगा और चला जाऊंगा। तो गंधारी अपने पाप पुण्य की बात बता रही है। बेटे, उस समय मैं सुन रही थी इस बात,
क्या मैंने देखा पता नहीं क्या वरदान कुंती को कल को मिल जाए। मैंने एक चालाकी की, एक धोखा किया उस समय के ऋषि जी की बात सुन के मुझे नहीं नींद आई। ऋषि जी की बात सुन के मुझे नहीं नींद आई। तारों की छाया में उठी, मेरे मन में बदी छाई। कुंती का वेश बना ऋषि जी के धोरे आई। देखिए अभी कुंती आई भी नहीं, उससे पहले पहले बहुत सवेरा कुंती का वेश बनाकर मैं पहुंच गई ऋषि जी के सामने अंधेरे अंधेरे। ऋषि जी की बात सुन के मुझे नहीं नींद आई। तारों की छाया में उठी, मेरे मन में बदी छाई। कुंती का वेश बना ऋषि जी के धोरे आई। ऋषि कहने लगे बेटी कुंती आ गई। हाँ ऋषि जी आ गई। मांग ले, फिर क्या मांगे? तो मैंने मांगे 100 बेटे, 100 बेटे हो मेरे। मैंने मांगे 100 बेटे, उस ऋषि जी के चरण देख। ऋषि ने 100 पुत्र सुनकर मुझको दे दिए 101। ऋषि का वचन हो पूरा, बाल राम रखे टेगी। नहीं छुपाऊंगी लाल में नहीं छुपाऊंगी, कितनी बनी में बेईमान। दुर्वासा का बलिदान, दुर्वासा का बलिदान पूरा होता दिखे। बेईमान बन गई। 101 पुत्र का वरदान मुझे दे दिया। वरदान लेकर के वहीं छुप के खड़ी हो गई। देखूं आवेगी तो वो कुंती भी होगा क्या। फिर वह कुंती भी आई थी ऋषि के पास। ऋषि जी से बोली मेरी पूरी कर दो ऋषि आस। ऋषि बोला 100 बेटे भी लेकर कुंती हुई निराश। ऋषि जी कहने लगे बेटी अब भी सबर न आया, फिर आ गई। 101 पुत्र का वरदान मैंने दे दिया, बेटी फिर क्यों आ गई? कुंती बोली ऋषि जी दुनिया तो झूठ बोल रही है, तुम क्यों झूठ बोल लो? मैं अभी कहाँ आई, मैं तो गंगा स्नान करके अभी आ रही। अब ऋषि चक्कर में पड़ गए, बोले कोई हमारी शादी धोखा कर गया, कोई धोखा कर गया। ये कहने लगा तो बेटी ये क्या हुआ, वरदान तो मैंने दे दिया। ये कहती ठीक है ऋषि जी मैं जान गई, शायद जिठानी मेरी धोखा कर गई तुम्हारे साथ। गंधारी कर गई धोखा। तो ऋषि जी कहने लगे तो बेटी खुलते खुलते बेटा फिर मेरा सारा भेद खुला। पता चल गया फिर सच्चाई कहाँ छुपी कि गंधारी लेगी वरदान। खुलते खुलते बेटा फिर मेरा सारा भेद खुला। ऋषि जी को क्रोध आया, गुस्सा जान हृदय डुला। 5 पुत्र तेरे होंगे जा कुंती ये न्याव तुला। जा बेटी तेरे साथ धोखा हो गया तो तेरे 5 होंगे। 5 को सुनकर कोई मन थोड़ा करने लगी, मन थोड़ा करने लगी। ऋषि जी कहने लगे बेटी क्यों मन थोड़ा क्यों हुआ? कि ऋषि जी इंसाफ तुम्हारे भी नहीं। क्यों? कि बेईमान को 100 बेटे और सतवंती को दिए 5। एक दिन भी सेवा ना करी उसने, उसे 100 पकड़ा दिए और मुझे 5 ही। बेईमान को 100 बेटे सतवंती को दिए 5। ऋषि बोला छुपे नहीं दुनिया में ये झूठ और सांच। 100 को देंगे मार तेरे 5 को ना आवे आँच।
वरदान साथ के साथ दे रहा हूँ। 5 बेशक होंगे तेरे, पर इतने बहादुर होंगे उन 100 को मार देंगे तेरे 5। 100 को देंगे मार तेरे 5 को ना आवे आँच। ऋषि जी के मुख से सुनी मैंने बेटे सारी बात, इसीलिए कहती बेटा कर्तव्य है किस्मत के साथ। मान सिंह का शिष्य कविता करता है रघुनाथ। क्या मैं भी लहसुर में गाऊंगी, भगवान करेंगे कल्याण पूरा होता दिखे। तो मेरे लाल वो पूरा होता दिखे है वो दुर्वासा ऋषि का वरदान। मान जा मेरी बात को, टल सके तो टाल दो, होनी सर पर चक्कर दे रही। लेकिन कहने लगा ठीक है माँ, छत्री का जो परण होता है वो गलत नहीं होता, चाहे जिंदगी चली जाए। मानेंगे नहीं। इतनी कह के दुशासन चल दिया, अब तेरा समझाया ना मान। इतनी कह के दुशासन एक क्षण ना समय गुजारता है, और जहां द्रौपदी का महल बना फाटक में ठोकर मारता है। पहुंच गया पता निकालता हुआ जिस कमरे में द्रौपदी थी, अंदर की कुंडी लगी हुई थी। ठोकर मारी दरवाजे में जाकर के, दरवाजा टूट गया। ओहो, अंदर से क्या कह रही है गुस्से में भर गई द्रौपदी, कम वक्त कौन है इतने जोर से लात मारी दरवाजा तोड़ दी। क्या अंदर से कह रही है, बाहर से साथ के साथ जवाब दे रहा है दुशासन। दोनों के प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। दुचश्मी रागनी के हैं जिसे चल रही है दोनों की। क्या द्रौपदी कह रही, क्या दुशासन बाहर से कहता। के दरवाजा ने खोले ये बोले कौन है। दरवाजा ने खोले बोले कौन है, और वो बाहर से कहे कि जान जागी जान जाएगी जौन है। जान जागी जौन है। जान जाएगी जौन है, तुझे पता लग जाएगा कौन। आवाज पहचान नहीं, जान गई दुशासन। कहने लगी क्या रिश्ता देवर भाभी को तू हंस ले भर के मुंह। बात नहीं, देवर भाभी का रिश्ता। क्या रिश्ता देवर भाभी का तू हंस ले भर के मुंह। लेकिन इसने तो बड़ा गलत जवाब दे दिया कि हमारी बांदी लौंडी होके तेरी कैसी है गुफ्तगू। बेकायदे क्यों बोले देवर, मैं कायदे से बोल रही हूँ, बेकायदे मत बोल। बेकायदे क्यों बोले, सोन कुसौन है। चल सभा में पता चलेगा तू जैसी रोन है। कौन है जान जागी जौन है। यूं के सभा में चल, आज तुझे पता लग जाएगा जब साड़ी उतार करके नंगी करके नाचेगी। क्या किसकी सभा कहाँ है जरा बोलो फेर के।
तू दुख पावेगी तिरिया देखे नून खीर में घेर के। तू बोले टेर टेर के ये मौन है, मेरा मन हो डोला तेरा पौन है। मेरा मन हो डोला तेरा पौन। द्रौपदी के डोला पौना कैसा जब कुनबा एक है। मैं सब जानू हूँ तिरिया तू जैसी नेक है। आत्मज्ञान विवेक है वो द्रोण है, मिस्री में मिलारी तू मूर्ख नौन है। देखिए आज सभा में चल तुझे पता लगेगा जब नंगी करके नाची। ओहो द्रौपदी कहने लगी सभा, जब तक मेरे 5 पति जिंदे हैं है किसी की ताकत जो मुझे सभा में ले जाओ नंगी करे। द्रौपदी उनका अभिमान छोड़ दे, वो मरे हुए बैठे हैं 5। तुझे पता नहीं आज जुआ खेला गया और जुए में सब कुछ हार गए और खुद भी जीत गए। 5 पांडवों का शरीर जीत गया और द्रौपदी तुझे भी जिता दी। अब अभिमान मत कर, वो 5 हमारे दास बने हुए बैठे, तू दासी। ओहो लेकिन द्रौपदी यूं के 5 पति वो मरने वाले नहीं, शेर है 5 पति में। 5 पति मेरे शेर हैं, उन्हें मारन वाला कौन है। बेकायदे का चीर मेरा तारन वाला कौन है। बेकायदे का चीर मेरा तारन वाला कौन। 5 पति मेरे शेर हैं, उन्हें मारन वाला। का चीर मेरा तारण वाला कौन। और यूं के स्त्री का काम क्या है मर्दों की पंचायत में। स्त्री का काम क्या मर्दों की पंचायत में। मेरी खता का फैसला सब भी समझी के हाथ में। ऐसी अच्छी बात ने दिल धारण वाला कौन है। देखा देखा चीर मेरा तारण वाला। तो द्रौपदी अभिमान छोड़ दे उन शेरों का। वो शेर नहीं, मिट्टी की मूर्त बनी हुई बैठी, क्योंकि वो हार गए जुए में। लेकिन द्रौपदी ने एक बात कही, जवाब किसी से नहीं बना। बड़ी विद्वान थी द्रौपदी, नहीं बना जवाब। बात बहुत कायदे की थी इसकी। ये बता दो जुआ खेला गया, जुए में मेरे पति पहले हारे या मुझे पहले हराया। कि नहीं पहले आप हारे और बाद में तुझे हराया। ओहो द्रौपदी कह रही दया धर्म का जोश चाहिए राजपूती के खून में। दया धर्म का जोश चाहिए राजपूती के खून में। मेरे पति हार गए दूसरे मजबून में। पर तीसरी कानून में मेरा हारन वाला कौन है। देखा देखा चीर मेरा तारन वाला कौन है।